बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रो सेफ्टी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये एक नया यूट्यूब चैनल है जो स्पेशली उन लोगों की हेल्प के लिए बनाया गया है जो हेल्थ एंड सेफ्टी की फ़ील्ड में आना चाहते हैं, लेकिन उनके पास इस फील्ड का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है। तो दोस्तों, ये चैनल ऐसे नए लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा, जहाँ आप लोगों को समझाने के लिए साइट से पिक्चर्स और वीडियोज़ शेयर की जाएंगी और आसान तरीन मसालों के साथ और मेथड के साथ आप लोगों को एक्सप्लेन किया जाएगा, आप लोगों को समझाया जाएगा। उम्मीद करते हैं नए लोगों के लिए ये चैनल बहुत ही मददगार साबित होगा। सबसे पहले समझते हैं कि सेफ़्टी क्या चीज़ है। दोस्तों, हम अपनी रूटीन लाइफ में भी सेफ़्टी करते हैं, लेकिन इस सेफ़्टी में और जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी है उसमें फ़र्क है। तो ये जानने की कोशिश करते हैं कि इनमें बेसिक क्या फ़र्क है। दोस्तों, हम अपने पाँव की हिफाजत के लिए जूते पहनते हैं। हमें पता है, कॉमन सेंस है कि अगर हम जूते नहीं पहनेंगे तो हमारे पाँव ज़ख्मी हो जाएंगे, इंजर्ड हो जाएंगे। इसी तरह से अपने जिस्म को गर्म रखने के लिए गर्म कपड़े पहनते हैं, हाथों को गर्म रखने के लिए गर्म ग्लव्स पहनते हैं। लेकिन हम पाबंद नहीं हैं कि हमारे ग्लव्स, जूते, कपड़े कौन सी क्वालिटी से पास होने चाहिए, किसी स्टैंडर्ड, किसी इंस्टीट्यूट, किसी अथॉरिटी, किसी बॉडी से पास होने चाहिए। ये हमारी रूटीन लाइफ में कोई पाबंदी नहीं होती। लेकिन इसी चीज़ को जब हम प्रोफेशनल फील्ड में लेके जाएंगे, मसलन हमारे जूते, कपड़े, ग्लव्स, ये हमारी अपनी मर्ज़ी के नहीं होंगे। ये किसी स्टैंडर्ड, किसी इंस्टीट्यूट, किसी अथॉरिटी से पास होंगे। इनकी क्वालिटी, इनकी कैपेसिटी इस काबिल होगी कि ये हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेफ्टी मुहैया कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा ये हमें सेफ़ रख सकें, महफूज रख सकें। दोस्तों, इस मिसाल को समझते हैं इस वीडियो के ज़रिए। ये एक आप शर्ट देख रहे हैं जिसके ऊपर डिफरेंट स्टैंडर्ड्स लिखे हुए हैं। ये FRC है, इस कपड़े को FRC कहते हैं, फायर रेजिस्टेंट क्लॉथ्स या फ्लेम रेजिस्टेंट क्लॉथ्स। ये एकदम से आग नहीं पकड़ते, आग से महफूज रखते हैं। जहाँ हार्ड वर्क हो रहा हो या आग लगने के चांसेस हों, वहाँ पे ये कपड़े इस्तेमाल किए जाते हैं। ये कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है, कंपनी की क्या पॉलिसी है सेफ्टी को लेके। कुछ कंपनीज़ में तो लोग नॉर्मल कपड़ों में भी काम करने के लिए वर्कर्स चले जाते हैं, लेकिन जहाँ सेफ्टी स्ट्रिक्ट होगी, सेफ्टी फॉलो की जाएगी, वहाँ पे स्टैंडर्ड भी फॉलो किए जाएंगे। जैसे फायर प्रोटेक्शन के लिए ये कपड़े पहने जाते हैं। ये आम नॉर्मल लाइफ के कपड़े नहीं हैं। इनका मटेरियल, इस शर्ट का, इसका स्टफ़ जो है वो इस काबिल है, उसमें ये कैपेसिटी है कि आपको आग से महफूज रखेगा। अगर आग लग जाती है, एकदम से आग को ये नहीं पकड़ेगा। इसके ऊपर लिखा हुआ आपको बहुत सा कुछ नज़र आ रहा है। इसको आज़माने के लिए ये जो स्टैंडर्ड्स लिखे हुए हैं, हम इनको गूगल सर्च करते हैं, देखते हैं कि ये इनकी क्या डिटेल है। NFPA 2112। दोस्तों, जैसे ही हम गूगल सर्च करेंगे NFPA 2112, तो ये पूरी डिटेल हमारे सामने आ जाएगी। ये देखें, जितने भी जो कपड़े हैं जो आग को लगने से बचाते हैं, आग नहीं पकड़ते, जिनमें ये कैपेसिटी रखी गई है, ऐसा उनको बनाया गया है, उनकी क्वालिटी, वो इसके अंदर आएंगे। ये देख लें आप, लंबी डिटेल है जस्ट समझाने के लिए कि जो हम प्रोफेशनल फील्ड में जो कपड़े पहनेंगे आग से बचने के लिए, वो नॉर्मल नहीं होंगे। वो किसी स्टैंडर्ड, किसी क्वालिटी, किसी अथॉरिटी से अप्रूव्ड होंगे। इन कपड़ों की जो क्वालिटी है, जो स्टफ़ है, जो मटेरियल है, जो इनकी बनावट है, ये नॉर्मल कपड़ों से डिफरेंट है। ये कहीं से पास हैं, इनकी क्वालिटी, इनकी कैपेसिटी। यहाँ ये आपको पूरी डिटेल मिलेगी कि इस शर्ट में कौन सा स्टफ़ लगा है, क्या मटेरियल लगा है, कौन से प्रोसेस से ये बनी है, कितनी इसमें आग से बचाने की कैपेसिटी है, इसकी क्वालिटी क्या है, किस
अथॉरिटी ने इसको अप्रूव किया हुआ है, इसको पास किया हुआ है, इसकी क्वालिटी को। तो ये सारी डिटेल यहाँ पे आप लोगों को मिलेगी। दोस्तों इस मिसाल से आप लोग समझ गए होंगे कि नॉर्मल लाइफ की सेफ़्टी में और प्रोफेशनल फील्ड की सेफ़्टी में क्या फ़र्क है। जैसे हम अपनी मर्ज़ी से अपनी लाइफ में कोई भी शर्ट पहने, कोई इशू नहीं है, लेकिन जब आप फील्ड में जाएंगे, हेल्थ एंड सेफ्टी की फील्ड में प्रोफेशनली, तो फायर से प्रोटेक्शन के लिए इस तरह के कपड़े पहनेंगे आप, जिनका स्टैंडर्ड आप लोग इस मिसाल में देख चुके। उम्मीद है इस मिसाल को आप समझ गए होंगे। अब एक और मिसाल देखते हैं जूतों के हवाले से कि नॉर्मल लाइफ में हम कोई भी जूते पहन सकते हैं, लेकिन जब हम हेल्थ एंड सेफ्टी की फील्ड में जाएंगे तो साइड पे कौन से जूते पहनेंगे, इस मिसाल को देखते हैं। दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये स्पोर्ट्स शूज़ हैं, अपनी मर्ज़ी से हमने लिए, अपनी पसंद के लिए, कोई पाबंदी नहीं है। ये देखें, ये सेफ्टी शूज़ हैं जो हम साइड पे पहनेंगे। ये किसी क्वालिटी, किसी स्टैंडर्ड, किसी अथॉरिटी से अप्रूव्ड हैं, इनकी क्वालिटी वगैरह। ये स्टील तो यहाँ पे स्टील का पंजा होता है इनके अंदर, ये बहुत मजबूती होती है इनकी। इसी तरह से इनका सोल स्लिप नहीं होता, एंटी स्लिपरी होता है। इनके सोल की बनावट, पूरे जूते का स्टफ़ जो है, उसकी जो बनावट है, उसकी क्वालिटी कहीं से पास है, किसी ने इसकी क्वालिटी को पास किया हुआ है कि ये हमें इतनी सेफ्टी मुहैया कर सकता है। जबकि रूटीन लाइफ की जूतों में इस चीज़ की कोई पाबंदी नहीं है, ना ही कोई गारंटी देता है, जैसे स्पोर्ट्स शूज़ हम लोग पहनते हैं या कोई भी आम जूते। इस क्लिप से आपको अंदाज़ा होगा कि सेफ्टी शूज़ हमारे पाँव को आम शूज़ की निस्बत कितना महफूज रख सकते हैं। ये देखिए, जबकि नॉर्मल शूज़ में ये सेफ्टी आपको नहीं मिलेगी। इसी तरह से ये कैटरपिलर का भी एक सेफ्टी का शूज़ है। इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है, जो लोग पहनते हैं उनको पता है। इनके ऊपर भी स्टैंडर्ड्स वगैरह लिखे होते हैं, इनकी क्वालिटीज़ लिखी होती हैं कि ये किस तरह की सेफ्टी हमें प्रोवाइड करते हैं। इसके अंदर देखते हैं कौन सा स्टैंडर्ड लिखा हुआ, ASTM, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ फॉर टेस्टिंग एंड मटेरियल्स। दोस्तों एक और मिसाल देख लेते हैं। फ़र्ज़ कर लेते हैं ये हमारे पास जो जूते हैं सेफ्टी के, इनके ऊपर भी स्टैंडर्ड लिखा हुआ है। इसको हम गूगल करते हैं, ये NSIO 20345, इसको हम गूगल करते हैं। जब ये हम लिखेंगे तो हमारे पास पूरी डिटेल आ जाएगी कि सेफ्टी के जूते बनाने का ये जो स्टैंडर्ड है, ये जो क्वालिटी है, ये हमें कितनी सेफ्टी मुहैया करते हैं, ये है क्या चीज़। ये देखें, पूरी डिटेल हमारे पास आ जाएगी। इस स्टैंडर्ड के अंडर बनने वाले जूते इस क्वालिटी के होते हैं, इस मयार के होते हैं, ये स्टफ़ लगा होता है, किस अथॉरिटी से अप्रूव्ड हैं, ये पास हैं, कि इनकी क्वालिटी, इनकी कैपेसिटी इस काबिल है कि हमारे पाँव को इतनी ज़्यादा सेफ्टी मुहैया कर सके, हमारे पाँव को महफूज रख सके। ये आप सारी डिटेल देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे कि जो हम नॉर्मल लाइफ में जूते कपड़े पहनते हैं उनमें और प्रोफेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी की फील्ड में हम जो जूते कपड़े पहनेंगे उनमें बुनियादी क्या फ़र्क है। दोस्तों इस चीज़ को मज़ीद वाज़ह करने के लिए एक और छोटी सी मिसाल, हम नॉर्मल लाइफ में हाथों को गर्म रखने के लिए कोई भी ग्लव्स पहन सकते हैं, लेकिन प्रोफेशनल फील्ड में हम बिजली के काम करते वक्त अलग किस्म के, अलग स्टैंडर्ड के ग्लव्स पहनेंगे जो बिजली के से होने वाले ख़तरात से हमें महफूज रख सकें। बिजली जो हमें नुकसान पहुंचा सकती है उनसे हमें महफूज रख सकें। पेंटिंग करते हुए, पेंट के दौरान केमिकल्स के साथ जो हमारे स्किन को, हमारे जिस्म को जो ख़तरात हो सकते हैं, जो उनसे महफूज रखने के लिए हम कौन से ग्लव्स पहने, ये अलग स्टैंडर्ड के हम पहनेंगे, अप्रूव्ड होंगे, पास होंगे, इनकी क्वालिटी कहीं से पास होगी। दोस्तों यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे कि हम नॉर्मल लाइफ में भी सेफ्टी करते हैं, अपने आप को महफूज रखते हैं। कॉमन सेंस है, हम समझते हैं कि हमने आग से दूर रहना है, आग जला लेगी, नंगे पाँव नहीं चलना, हमारे पाँव ज़ख्मी हो जाएंगे। इसी तरह से सर्दी से बचने के लिए हमारे माइंड में पहले से है कि हमने गर्म कपड़े पहनने हैं, हाथों को सर्दी से महफूज रखने के लिए गर्म ग्लव्स पहनने हैं। लेकिन जो प्रोफेशनल फील्ड की सेफ्टी है, आप लोगों ने मिसालें देखी
कि इनमें जो भी हम सेफ्टी करेंगे, जो भी मेथड्स अप्लाई करेंगे, वो अपनी मर्ज़ी के नहीं होंगे, वो कहीं से अप्रूव्ड होंगे, पास होंगे, कहीं से टेस्ट किए हुए होंगे, कहीं से उनको ओके किया होगा, तभी हम उनको अप्लाई कर सकते हैं, हम उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। वहाँ हमारी अपनी मर्ज़ी नहीं चलेगी। ये फ़र्क है रूटीन लाइफ की सेफ्टी में और प्रोफेशनल फील्ड की सेफ्टी में। अब दोस्तों समझते हैं कि सेफ्टी क्या चीज़ है। आपको मुख्तलिफ़ किताबों से मुख्तलिफ़ डेफिनेशंस मिल जाएंगी। घूम फिर के सबका थीम यही होगा कि हमने लाइफ को और प्रॉपर्टी को सेव करना है। जब हमारी लाइफ और प्रॉपर्टी सेफ़ नहीं है, किस वजह से सेफ़ नहीं है, कौन से हैज़र्ड्स हैं, ख़तरात हैं, डेंजर्स हैं, रिस्क्स हैं, उनको हम ख़त्म करेंगे। हम उन ख़तरात को ख़त्म करेंगे, उनको कम से कम करेंगे, उनको एलिमिनेट करेंगे। इनको एलिमिनेट करने का, उनको कम करने का, उनको ख़त्म करने का मतलब ही यही है कि दूसरे अल्फाज में घूम फिर के बात वही आएगी कि हमने प्रॉपर्टी और लाइफ को सेव कर लिया। दोस्तों यहाँ लाइफ से मुराद सिर्फ ज़िंदगी मौत ही नहीं है। हमारे जिस्म पे हल्का सा कट लग गया, हमारी लाइफ सेफ़ नहीं रही, ये भी लाइफ में आएगा। इसी तरह से हम थोड़े से जल गए, हमारी लाइफ सेफ़ नहीं रही। प्रोफेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी की रो से हम ये मुराद लेंगे। इसी तरह से हमारी प्रॉपर्टी से मुराद कोई 10 मंजिला बिल्डिंग ही नहीं है। छोटी सी कोई चीज़ फ़र्ज़ कर लेते हैं, एक ग्राइंडर है, कटर है, ये भी हमारी एक प्रॉपर्टी है। इसको भी हमने नुकसान नहीं होने देना। इसको भी नुकसान होने के जो ख़तरात हैं उनको हमने ख़त्म करना है। इसको भी सेव रखना है, अपनी लाइफ को भी सेफ रखना है। हमने अपने वर्कर को, अपनी लाइफ को एक उंगली पे हल्का सा कट भी नहीं लगने देना। हमने प्रोफेशनली इस तरह से सेफ्टी करनी है। गो के एक्सीडेंट्स साइट्स पे होते रहते हैं, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ ज़ाया हो जाती हैं, नुकसान हो जाता है। इसी तरह से बंदे मर भी जाते हैं एक्सीडेंट होके, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि हम इस चीज़ को ये समझ के छोड़ दें कि जो होना है होके रहेगा। नहीं, एज ए प्रोफेशनल हमने एक वर्कर के उंगली पे हल्का सा कट भी नहीं लगने देना। उसको भी रोकने के लिए हम जो स्टेप्स ले सकें मैक्सिमम वो लेंगे, और हम जो स्टैंडर्ड्स जो हमारी कंपनी फॉलो कर रही होगी, हम उनको मैक्सिमम अप्लाई करने की कोशिश करेंगे साइट के ऊपर। दोस्तों जो हमने बात की कि हमारा मकसद प्रॉपर्टी को भी सेव करना होगा, तो इस मिसाल को समझने के लिए साइट पे चलते हैं, एक छोटी सी वीडियो बनाते हैं, देखते हैं कि प्रॉपर्टी को सेव करने से क्या मुराद है। दोस्तों ये हमारी साइट पर एक प्रॉपर्टी है, एक छोटी सी मिसाल है उसकी। ये फायर हाइड्रेंट आप देख सकते हैं, फायर हाउस कैबिनेट फायर हाइड्रेंट। ये अंडरग्राउंड प्रेशराइज्ड पाइपलाइन है, आग बुझाने के काम आती है। आप लोगों ने सबने देखा होगा। ये भी हमारी एक प्रॉपर्टी की मिसाल है। इसको हमने जो हमारे पास अवेलेबल मेथड्स थे, ये देखें, बैरियर्स लगा के हमने इसको सेव किया हुआ, क्योंकि इधर से गाड़ियाँ आती हैं, ये रोड है, इस तरफ से गाड़ियाँ आती हैं। वो आगे एक साइन बोर्ड भी लगा हुआ है स्लो डाउन का। ये कंक्रीट बैरियर देखें आप, सॉफ्ट बैरिकेड भी किया हुआ है ताकि हमारी इस प्रॉपर्टी को नुकसान ना पहुंचे। इस तरफ से भी गाड़ियाँ आती हैं, इस तरफ से भी आती हैं, 3 तरफ से गाड़ियाँ आती हैं। तो गाड़ी अगर इसको टक्कर मारेगी तो गाड़ी भी हमारी प्रॉपर्टी है, ये भी हमारी प्रॉपर्टी है, इन दोनों को नुकसान पहुंच सकता है। तो हमने जो डेफिनेशन पढ़ी कि हमने अपनी प्रॉपर्टी को भी सेव करना, लाइफ को भी, तो जो प्रॉपर्टी को सेव करने की आपने एक छोटी सी मिसाल देखी। अब दोस्तों हम चलते हैं साइट की दूसरी तरफ, देखते हैं कि लाइफ को सेव करने की मिसालें कौन सी हैं। दोस्तों ये एक फैब्रिकेशन वर्कशॉप है जहाँ पे लोहे की कटिंग, ग्राइंडिंग, वेल्डिंग होती है। ये इस आदमी को आप देखें, सर से पाँव तक इसने अपनी सेफ्टी की हुई है, हाथों को ग्लव्स लगा के, सर के ऊपर हेलमेट, फेस शील्ड, सेफ्टी ग्लासेस। ये जिस्म पे कपड़े वही है, फारसी है जो मैंने पहले शर्ट की मिसाल दी थी, आग नहीं पकड़ती। पाँव में ये जूते देखें सेफ्टी के, कोई नॉर्मल जूते नहीं, ये सेफ्टी के अप्रूव्ड हैं, पास जूते हैं, इनकी क्वालिटी पास है। किसी अथॉरिटी ने हमें ये जूते पहनने की परमिशन दी हुई है कि ये इनमें इतनी क्वालिटी कैपेसिटी है कि ये हमारे पाँव को ज़्यादा से ज़्यादा सेफ रख सकते हैं। दोस्तों इस बंदे ने जिस्म के ऊपर जो भी कुछ पहना हुआ है, उस हर चीज़ की क्वालिटी है, कैपेसिटी है कि वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा
सेफ्टी मुहैया कर सकते हैं। सर से पाँव तक इसको ज़्यादा से ज़्यादा सेफ़ रख सकते हैं। हर चीज़ कहीं से अप्रूव्ड है। ग्लव्स, इसके कपड़े, हेलमेट, फेस शील्ड, सेफ्टी ग्लासेस और सेफ्टी शूज़, हर चीज़। अभी आपको समझ आई होगी कि प्रोफेशनल सेफ्टी क्या चीज़ है। जबकि रूटीन लाइफ की सेफ्टी में आप अपनी मर्ज़ी से जो कपड़े, जो ग्लव्स मर्ज़ी पहने, कोई पाबंदी नहीं होती। दोस्तों ये अभी लोहे की ग्राइंडिंग कर रहा है ये बंदा। अब देखें, लोहे के ज़र्रात उड़कर इसके जिस्म को कट लगा सकते हैं। ये चिंगारियों से इसका जिस्म जल सकता है। अब इन चिंगारियों से से बचने के लिए इसने जो कपड़े पहने हुए वो FRC है। जो मैंने शर्ट की मिसाल आप लोगों को वीडियो क्लिप दिखाया था कि ये इन कपड़ों में इतनी पावर है, इतनी कैपेसिटी है कि ये इन चिंगारियों से इन कपड़ों को कुछ भी नहीं होना, क्योंकि ये उस कपड़ों का मटेरियल, उनकी बनावट ही ऐसी है कि वो आग से सेफ रखते हैं, चिंगारी से, शोले से, और नहीं पकड़ते आग को। इसी तरह से इसने हाथों को महफूज करने के लिए ग्लव्स पहने हुए हैं। ये कोई नॉर्मल ग्लव्स नहीं है, ये वेल्डिंग, कटिंग, ग्राइंडिंग वाले ग्लव्स हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा कैपेसिटी रखते हैं। इतनी इनमें ताकत है कि ये हमारे हाथों को महफूज रख सकें। वेल्डिंग के दौरान जो कट लगने के, जलने के जो चांसेस होते हैं, इनमें ये क्वालिटी होती है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा सेफ्टी मुहैया करते हैं। इसी तरह से ये हेलमेट, ये फेस शील्ड, इनमें से हर चीज़ दोस्तों कहीं से अप्रूव्ड है, कहीं से इनकी क्वालिटी पास है। हम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं पहन सकते प्रोफेशनल सेफ्टी में, साइड में, फील्ड में। दोस्तों आज की वीडियो इसीलिए लंबी हो गई कि नए लोगों को जो बेसिक से सीखना चाहते हैं, जैसे मैंने शुरू में बताया, उनको ज़्यादा से ज़्यादा ईजी करके चीज़ों को समझाया जाए कि जिस फील्ड में वो होना चाहते हैं उसका मकसद क्या है, उसका मतलब क्या है। आज की वीडियो ही बेस करेगी आने वाली हर वीडियो के ऊपर कि हमने लाइफ को कैसे सेव करना है, हमने प्रॉपर्टी को कैसे सेव करना है, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स क्या हैं। हर टॉपिक पे, हर चीज़ पे आप लोगों को ये चीज़ समझ आएगी कि जो शुरू में मैंने बताया था कि लाइफ और प्रॉपर्टी को हमने सेव करना है। आज की वीडियो में हमने ये समझा कि सेफ्टी क्या है। हम रूटीन लाइफ में भी सेफ्टी करते हैं, लेकिन उसमें और प्रोफेशनल सेफ्टी में क्या फ़र्क है। सेफ्टी से मुराद मतलब क्या है, प्रॉपर्टी को सेव करने से क्या मुराद है, लाइफ को सेव करने से क्या मुराद है। ये सारी चीज़ें आप लोग उम्मीद है समझ चुके होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।